मेरे को नहीं लगता कि जब हम इनमें से कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम माइलेज के लेके स्ट्रेस होते हैं कि अरे ये तो एवरेज नहीं देती। वैल्यू फॉर मनी बड़ा ही टफ क्वेश्चन है मेरे लिए, तो मैं इसमें कमी तो नहीं निकाल सकता। ठीक है, मतलब सच अ रिफाइंड मशीन, इट वुड बी बैड ऑन माय पार्ट कि मैं इसमें भी कमियां ढूंढूं। लॉन्ग राइड का कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसमें? लाइक इट्स स्मूथ, एब्सोल्युटली स्मूथ, नो टायर्डनेस। 5-6 घंटे में कंटिन्यूटी में गाड़ी चला सकता हूँ। ट्रैवल लॉन्ग रूट हो सकता है, बट अगर हम सारी सीट्स यूज़ कर रहे हैं, बूट इज़ रिलेटिवली स्मॉल। BMW की जो फॉलोइंग है वो काफ़ी एक्सट्रीम है। एक बार जो बंदा BMW चलाने लगता है, मेरे को नहीं लगता कि वो आसानी से मर्सिडीज़ पे स्विच कर सकता है। तो आशीष, हमने बातें तो बहुत सारी कर ली, सब गाड़ियों के बारे में कर ली। आई थिंक नाउ इज द टाइम कि हम सीट बेल्ट लगाएं और एक गाड़ी की ड्राइव पे मैं चलें। सोच भी रहा था कि काम करते हैं इन चारों में से तो किसी एक के बताओ साथ एक आपको ड्राइव पे। कौन सी गाड़ी में चलना है? लेट्स चूज दैट कार। BMW, एब्सोल्युटली, it will be गुड amazing to चॉइस। go with him. Let's go for that. Absolutely. चाबी ले आओ, इसकी बड़ी क्यूट सी चाबी भी है। So yeah, we were talking about the interior. इंटीरियर्स एंड द स्क्रीन। Yeah. तो स्क्रीन आपको बहुत ही कॉम्पैक्ट और बहुत ही इफेक्टिव मिलती है BMW के अंदर। ठीक है, एंड आई थिंक हर एक चीज़ एक अप्रोप्रिएट जगह पे है। द मोमेंट यू स्टार्ट ड्राइविंग दिस कार, यू नो, इट ग्रोज ऑन यू। द कंफर्ट दैट यू गेट इन दिस कार, द प्लेसमेंट ऑफ एवरीथिंग स्टार्ट्स टू लुक लाइक वेरी स्ट्रैटेजिक। ठीक है, तो वो एक मज़ा है BMW का, जिसके अंदर नॉन कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम एंड अप्रोप्रिएट सिस्टम इन्होंने दिया है, रादर देन जस्ट ट्राइंग टू मेक इट लुक फैंसी। So BMW X7 की स्टार्टिंग कॉस्टिंग प्राइस, और आपको रियली लगता है कि ये पॉकेट फ्रेंडली है, वैल्यू फॉर मनी है? वैल्यू फॉर मनी बड़ा ही टफ क्वेश्चन है मेरे लिए। तो अगर कोई आज रॉल्स रॉयस कलिनन खरीद रहा है और वो उसे 10 करोड़ की पड़ रही है, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो एब्सोल्यूट वैल्यू फॉर मनी। ठीक है, क्योंकि जो स्टेटस सिंबल वो गाड़ी देती है और जो कंफर्ट वो गाड़ी देती है, वो तो कोई और गाड़ी दे नहीं सकती। सिमिलरली अगर हम इस गाड़ी की पर्टिकुलरली बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1.45 करोड़ ऑन रोड पड़ती है। ठीक है, फॉर अ ब्रांड न्यू कार। ठीक है, एंड I think it is a good statement that way at an entry level of super luxury. And if I ask about mileage as a ownership review, I don't think so. Someone who is owning this car, BMW X7, may care for the mileage. मेरे को नहीं लगता कि जब हम इनमें से कोई भी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो हम माइलेज के लेके स्ट्रेस होते हैं कि अरे ये तो एवरेज नहीं देती। ठीक है, पीपल हु हैव रीच्ड दिस लेवल एंड स्टार्टेड बाइंग दीज कार्स आर वे अबव दिस डिस्कशन। Sounds great. So, how's your family experience when they sit in this car? मेरे बच्चों को पीछे की स्क्रीन पसंद है इसके अंदर। अच्छा, the back seats पे जो स्क्रीन्स हैं, ठीक है, वो अपना फटाफट ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फ़ोन से दे स्टार्ट वॉचिंग समथिंग और दी अदर। तो फॉर देम इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी कार। ठीक है, पेरेंट्स को गाड़ी का कंफर्ट पसंद है, मुझे चलाना पसंद है। ठीक है, वाइफ को म्यूजिक प्ले करना पसंद है। तो आई थिंक ऑल ऑफ अस लव दिस full family package of the car, BMW X7. Absolutely. So I was asking, there might be something you don't like about this car, or you just want to just get connect to some CO11 से कि ये correction भी जरूरी है? मैं इसमें कमी तो नहीं निकाल सकता। ठीक है, मतलब सच अ रिफाइंड मशीन, इट वुड बी बैड ऑन माय पार्ट कि मैं इसमें भी कमियां ढूंढूं। ठीक है, एंड आई लव दिस मशीन। ठीक है, तो आई हैव एब्सोल्युटली नो कंप्लेंट्स व्हाटसोएवर। ठीक है, बट हाँ, इसके अंदर अगर आज एक और पावरफुल इंजन आए फॉर द साइज ऑफ द व्हीकल, तो इट वुड बी इवन मोर फन टू ड्राइव। So have you drive this car so long route? यस, मतलब जब भी हमें लॉन्ग रूट पे जाना है तो हमारा प्रेफरेंस होता है कि हम BMW की कोई गाड़ी लेके जाएं, और स्पेशली अगर मैं खुद ड्राइव कर रहा हूँ, माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज ऑलवेज BMW। यस। लॉन्ग राइड का कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसमें? लाइक इट्स स्मूथ, एब्सोल्युटली स्मूथ, नो टायर्डनेस। 5-6 घंटे में कंटिन्यूटी में गाड़ी चला सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक रुकना पड़ता है तो पेरेंट्स या बच्चों के चक्कर में रुकना पड़ता है बीच में कि एक ब्रेक ले लेते हैं।
Okay. बट So, अभी अगर तक मैं बस- अपने फ्रेंड्स के साथ ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं चंडीगढ़ तो स्ट्रेट नॉन स्टॉप जा सकता हूँ इस गाड़ी के अंदर। सो जैसा कि अभी तक मैं गेस कर पाया हूँ तो आपकी फैमिली में पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं जी। और फैमिली है। सो इन सभी लोगों के सामान भी बहुत ज़्यादा होते होंगे, तो क्या जी। इट्स द बूट स्पेस इज दैट मच गुड कि आपका एक ट्रैवल लॉन्ग रूट हो सकता है इसमें? ट्रैवल लॉन्ग रूट हो सकता है, बट अगर हम सारी सीट्स यूज़ कर रहे हैं, बूट इज़ रिलेटिवली स्मॉल। ओके। ठीक है, बट अगर हम सिर्फ 4 सीट्स यूज़ कर रहे हैं, देन यस, आप पीछे की सीट फोल्ड करके बहुत अच्छे से बूट को यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड इट्स अ ह्यूज बूट दैट वेज। BMW X7 का हेड ऑफ डिस्प्ले भी बहुत खास है। बिल्कुल, यू कैन रन योर मैप्स हेयर। ठीक है, आई एम श्योर आप नहीं देख पा रहे होंगे, नई साइड से नहीं दिखता। लेकिन मैं देख पा रहा हूँ, और इवन विद द सनग्लासेस आई कैन सी इट क्वाइट क्लियरली, सो इट्स क्वाइट अ ब्राइट हेड्स अप डिस्प्ले दैट इज। That's great. So this is sunroof. Let's get open. Yes, you Very can nice. open it. It's panoramic, right? Yes. Panoramic sunroof. Overall, had a good experience with this BMW X7. मतलब मैं तो BMW का पर्सनली फैन हूँ, तो मेरे मुंह से तो कुछ गलत नहीं निकलेगा गाड़ी को लेके। As a owner, what you recommend to people who are driving BMW X7? Do they really keep driving that car and they must search something new, something good in the industry if they are planning to do so? देखो, BMW की जो फॉलोइंग है वो काफ़ी एक्सट्रीम है। एक बार जो बंदा BMW चलाने लगता है, मेरे को नहीं लगता कि वो आसानी से मर्सिडीज पे स्विच कर सकता है। Okay. ठीक है, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दिस इज़ अ फन ड्राइव कार। आप इसे इंजॉय करते हो वाइल ड्राइविंग, सीटिंग कंफर्ट इज़ एक्सट्रीमली गुड, रोड प्रेजेंस इज़ एक्सट्रीमली गुड, फ्रॉम अ ब्रांड पर्सपेक्टिव इट इज़ अमेजिंग। तो अगर आप एंट्री सेगमेंट ऑफ लग्जरी के अंदर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आई थिंक एवरी व्हीकल ऑफ BMW टेक्स द राइट फिक्स दैट वेज। Okay. Perfect. So the music system is quite good. I suggest we connect our phone and play some music. Yeah, sure. म्यूजिक सिस्टम तो काफ़ी अच्छा था, म्यूजिक बहुत अच्छा था। आप मुझे अगर कुछ एंडिंग शब्दों में बताना चाहें कि BMW X7 क्यों खास है और क्यों प्रीमियम लग्जरी में ये गाड़ी आती है? See, driving experience awesome. ठीक है, the overall comfort is awesome. From a perspective of brand value, I think 9 on 10. ठीक है. The most important point in this segment is कि आपको गाड़ी तो मिलेगी बल्कि लेकिन ड्राइव एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा. That's where I think BMW X7 stands out. Very nice. So guys, this was BMW X7 we were driving today and we had a great ownership review with sir. और हिमांशु जी, हमारे साथ हिमांशु आर्या जी थे इस वक्त, और इस गाड़ी का जो रिव्यू रहा है मुझे यही लगता है कि प्रीमियम सेगमेंट में सबसे खास है। एंड नो वन इज, कहते हैं ना हिंदी में कि अरे परेशान हो गए इस गाड़ी को लेके, तो इन नहीं, गाड़ियों को मुझे नहीं लेके- लगता आपको दूर दूर तक कोई बंदा बोलेगा कि यार मैं तो BMW X7 से परेशान हो गया। The car is amazing on every parameter. ना एवरी कॉर्नर ऑफ द हार्ट यू से। Absolutely. कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आप अगर चलाते हैं BMW X7 तो क्या एक्सपीरियंस है, और अगर नहीं चलाते तो कब लेने का प्लान कर रहे हैं।